दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपने पहले एक आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें कोर्ट ने 29 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात की इजाजत देने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से हाई कोर्ट में अर्जी दी गई थी। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि आदेश वापस लिया जाता है। केंद्र की ओर से एक याचिका दायर करने के बाद सामने आया है, जिसमें बीती 4 जनवरी के आदेश को वापस लेने की मांग की गई है। गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी गई थी। केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि गर्भावस्था का समापन तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि डॉक्टर भ्रूण हत्या न कर दे। ऐसा ना करने पर बड़ी जटिलताओं के साथ समय से पहले प्रसव होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी परिस्थिति में गर्भ हटाने की अनुमति दे दी है। याचिकाकर्ता के मानसिक हालत ने परिस्थिति में बदलाव दिया है। इससे पहले 30 दिसंबर 2023 को हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच ने एम्स की मानसिक आरोग्य विभाग को महिला का चेकअप कराने का आदेश दिया था। एम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि महिला गंभीर डिप्रेशन से गुजर रही है और उसके अंदर आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लक्षण हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर महिला गर्भ को जारी रखती है तो उसके लिए खतरनाक होगा। महिला की मानसिक स्थिति का परीक्षण करने के बाद एम्स ने उनके रिश्तेदारों को अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दे दिया था। महिला एम्स के साइकेट्री वार्ड में भर्ती है। बता दें कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी कानून में हुए संशोधन के बाद 24 माह तक के भ्रूण को भी कुछ विशेष परिस्थितियों में हटाने की इजाजत दी जा सकती है। पहले एमटीपी एक्ट की धारा 3(2) के तहत 20 हफ्ते से ज्यादा के भ्रूण को हटाने की अनुमति नहीं थी। बाद में इसे संशोधन कर 24 हफ्ते तक के भ्रूण को हटाने की विशेष परिस्थितियों में अनुमति दी गई। अगर 24 हफ्ते से अधिक का भ्रूण गर्भवती महिला के स्वास्थ्य या उसके मानसिक स्थिति पर बुरा असर डालता है तो उसे हटाने की अनुमति दी जा सकती है। दरअसल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एम्स के द्वारा दायर रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया था। साथ ही महिला को 2 से 3 हफ्ते प्रेगनेंसी को जारी रखने का आदेश देने के लिए कहा था, जिसमें मां और बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर रहे। कोर्ट में आवेदन इसलिए दायर किया गया क्योंकि महिला ने बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया से गुजरने से मना कर दिया था। केंद्र ने अपने आवेदन में कहा था कि बच्चे के जीवित रहने की संभावना है और अदालत को अजन्मे शिशु के जीवन के अधिकार की रक्षा करने पर विचार करना चाहिए। वहीं एम्स ने कहा कि महिला की गर्भधारणा अवधि 30 हफ्ते से ज्यादा है, इसीलिए गर्भपात के बाद भी भ्रूण जीवित रहेगा।